नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मॉनसून के आने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन बारिश के बाद सब्जियों का बाजार अब तपने लगा है। एक बार सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। आलू, प्याज, टमाटर से लेकर अदरक, धनिया, लहसुन तक के दाम पूरी रसोई का बजट खराब करके रखा हुआ है। और इस वक्त हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी सब्जियों की कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। इन तमाम शहरों में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो टमाटर सर्दियों में महज 10 रुपए किलो बिक रहा था, उस टमाटर की कीमत इस वक्त 80 रुपए से लेकर 100 रुपए से ज्यादा हो चला है। सोचिए, हरी सब्जी की कीमतें आसमान छू रही है। जनता इसी इंतजार में बैठी है कि आखिर सब्जियों के दाम कब कम होंगे, लेकिन इससे आस फिलहाल कम नहीं होने वाली है। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम? मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। सब्जियों के दाम के साथ साथ आटा, चावल, गेहूं, तेल तो हर हिंदुस्तानी का तेल निकाल रहा है। आम आदमी महंगाई के मुद्दे पर वोट देती है और सरकारें उससे हर बार महंगाई की चोट देती हैं। चुनाव के दौरान तो महंगाई कंट्रोल में थी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लेकिन सरकारों का क्या? सरकारें तो आटा, चावल, दाल के भाव तक नहीं पता होते। बड़े बड़े मंत्रियों को पता नहीं होते, अधिकारियों को पता नहीं होते, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बढ़ती महंगाई पर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, परेशान है। आखिर सूर्य प्रताप शाही ने बढ़ती महंगाई पर ऐसा क्या कहा, और क्या इस वक्त देश में महंगाई का मीटर है? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। आपके घर का बजट तो फिलहाल बिगड़ा हुआ है। हर किसी के घर का बजट बिगड़ा हुआ है। जनता को आगे इस बजट में सुधार होने की उम्मीद जरूर है, और इन उम्मीद के बीच मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। इस बार का बजट कई मायनों में बहुत खास होने वाला है। आम जनता तो कई तरीके से राहत की उम्मीद नजर आ रही है। इसके अलावा इस बार के बजट की एक खासियत यह भी है कि निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। और इस बजट से किसान भाई, उद्योग धंधा चलाने वाले, नौकरी पेशा करने वाले, जुड़े लोग, टैक्स पेयर और मिडिल क्लास, सभी को मोदी सरकार से टैक्स में राहत, इंसेंटिव का बेसब्री से इंतजार है। आखिर इस बजट में भी क्या होगा, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के बाजारों में इन दिनों खरीदारी करना कोई आसान काम नहीं है। हिंदुस्तान में बड़ों बड़ों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के शहर दर शहर अब महंगाई बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में, जिलों में, गांव में, कस्बों में सब्जियों की कीमत में 10% से ज्यादा 20% तक जबरदस्त इजाफा हुआ है, और जिसकी वजह से आम हिंदुस्तान की थाली में, आम हिंदुस्तानियों की थाली में सब्जियां गायब है, टमाटर गायब है,
हर घर के किचन का बजट बिगड़ गया। मॉनसून के आने से गर्मी से भले ही हिंदुस्तानियों को थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन बारिश के बाद सब्जियों का बाजार तपने लगा है। कीमतों को लेकर टमाटर लाल हो रहे हैं। सब्जियों का राजा आलू भी आसमान छूते दामों के साथ आम लोग की आंखें दिखा रहा है। भिंडी और लौकी के दामों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आम हिंदुस्तानियों पर दोहरी मार पड़ रही है। पहले से राशन का सामान महंगा था, अब सब्जी भी बारिश की वजह से थाली से दूर होती जा रही है। आलू, प्याज, टमाटर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और हर हिंदुस्तानी का हौसला पस्त होता जा रहा है। आम आदमी अगर हरी सब्जियों की तरफ देखता है तो उसे दाम कम से कम 2 बार पूछने पड़ते हैं। जब वो दाम पूछता है तो हैरान हो जाता है। ये हाल है हिंदुस्तान का। सिर्फ 2 हफ्ते सब्जियों के दाम दुगने से ज्यादा महंगे हो गए। मैं आपको 15 दिन पहले जो सब्जियों के दाम थे और 15 दिन के बाद यानी इस वक्त सब्जियों के दामों में क्या फर्क आया है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना दिखाना चाहता हूं। क्योंकि सब्जियां आम और खास हर हिंदुस्तानी खाता है। पहले टमाटर 30 से 35 रुपए किलोग्राम बिकते थे, लेकिन अब टमाटर की कीमत 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास हो गई। आलू की कीमत 15 से 20 रुपए किलो होती थी, लेकिन 40 से 50 रुपए के आसपास आलू बिक रहा है। प्याज की कीमत 25 से 30 रुपए होती थी, लेकिन अब यह कीमत बढ़कर 50 का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। लौकी, जिसकी कीमत 30 से 40 रुपए के आसपास होती थी, लौकी की कीमत भी 50 रुपए से लेकर 60 और उसके आसपास तक लगातार बढ़ती जा रही है। भिंडी आपने 20 से 25 रुपए किलो खरीदी होगी, लेकिन अब भिंडी दुगनी हो गई है। भिंडी की कीमत में इजाफा हुआ है, वो भी 60 रुपए के आसपास हो गया है। करेला आप 30 से 40 रुपए के आसपास खरीदते होंगे, लेकिन करेला और ज्यादा कड़वा हो गया, आपकी थाली से दूर हो गया है। उसकी कीमत भी 80 रुपए के आसपास तक पहुंच रही है। बीन्स की सब्जियां जो हर घर में पसंदीदा होती हैं, वो भी पहले 40 से 50 रुपए किलो बिकती थी, लेकिन अब बीन्स भी महंगी हो गई है। उसकी कीमत भी 80 रुपए के आसपास हो गई है। बैंगन 30 रुपए के आसपास बिकता था, अब बैंगन की जो कीमत है वो भी 70 से 80 रुपए के आसपास हो गई है। गोभी हर किसी को पसंद है, 70 से 80 रुपए किलो उसकी कीमत थी, लेकिन अब गोभी की कीमत 160 रुपए से लेकर 180 रुपए किलो हो गई है। सोचिए, अंदाजा लगाइए कि सब्जियां आपकी थाली से कितनी दूर हो गई हैं। तोरई की कीमत 50 से 60 रुपए होती है, जो हर किसी की पसंदीदा होती है, खासकर जिनकी एज थोड़ी 40 के आसपास होती है। अब तोरई की कीमत जो है वो 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक हो गई है। सोचिए, अंदाजा लगाइए। अदरक जो आपके खाने का, चाय का स्वाद बढ़ाता है, वो तो बहुत ज्यादा दूर होता जा रहा है। अदरक की इस वक्त कीमत लगभग 300 रुपए के आसपास है, यानी दुगना रेट हो गया है। अंदाजा लगाइए कि ये महंगाई कहां जा रही है। और ये सिर्फ 15 दिनों के पहले की बात है। 15 दिनों में कितना फर्क हुआ है। 15 दिन पहले में और अब के रेटों में जमीन आसमान का फर्क है। चुनाव से पहले तक आम लोगों को राहत थी, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुए, धीरे धीरे हिंदुस्तानियों को महंगाई रुला ले। और इस वक्त लोग सब्जी की कीमतों से परेशान हैं। सब्जियां भी बारिश के साथ साथ दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ सप्लाई का संकट, तो दूसरी तरफ प्याज और टमाटर से लेकर कई सब्जियों के बारिश के मौसम में खराब होने का खतरा। इसका सीधा असर इनके दामों पर हो रहा था, जिस वजह से बेचने वालों से लेकर खरीदने वालों तक हर कोई परेशान है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको हिंदुस्तान में सब्जी बेचने वालों की बात सुनवाना चाहता हूं। सुनिए।
कि सब्जी कितने रुपए में खरीदते हैं, कितने रुपए में बेचते हैं और उनकी क्या क्या तकलीफें, क्या क्या दर्द है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनिए। सब्जियां इतनी महंगी हैं, क्या क्या गोभी खरीदी वो भी 600 रुपये है और टमाटर इतना है 400 रुपये दड़ी। इतना महंगा टमाटर है, 3 पन्नी लेते थे 1 पन्नी ली मैंने। कैसे चले, महंगाई इतनी है, 4 टमाटर डालते था 1 टमाटर डालते। बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो है ही है, लेकिन क्या करेंगे, जीना है। जीने के लिए तो खाने के लिए जीना है, महंगा हो चाहे कुछ भी हो। अब आवाज़ कहाँ, जनता की आवाज़ सरकार तक जाती है? नहीं जाती है, नहीं जाती ना, तो क्या करेंगे, वो इसलिए चुप ही है सरकार और जनता भी चुप रहती है। सर हमारे यहाँ 32 से लगा के 38 रुपये केजी तक है और क्वालिटी वाइज है। कहीं स्टेट का प्याज आ रहा है, राजस्थान का जो प्याज आ रहा है सर वो 32 रुपये किलो है जी होलसेल में। एमपी का जो प्याज आ रहा है अच्छी क्वालिटी वो 35 रुपये होलसेल है और पूना वाला प्याज 38 रुपये किलो। सब्जी सारे महंगा है, बारिश के कारण हरा सब्जी पैदा नहीं हो रहा है ना, बारिश गिरने के बाद में सब्जी निकलता ही नहीं खेत से, इसलिए सारा सब्जी महंगा है इस टाइम। सब्जी खरीदने जब लोग दुकानों पर पहुंचते हैं तो उनकी क्या डिमांड रहती है? ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जितनी क्वांटिटी में लोग लेकर जाते तब रेट बढ़ते दामों के कारण कम क्वांटिटी में ले जा रहे हैं। नहीं, रेट बढ़ने के कारण सब्जी लोग बहुत कम खा रहा है। अभी खरीद महंगा के कारण छोड़ दे रहा है कि हाँ अभी नहीं ले पाएंगे, 1 महीने बाद खा लेंगे, ऐसे ग्राहक बोल रहे हैं सारे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सब्जी महंगी होने से हिंदुस्तानियों के किचन का बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है। महंगाई की मार सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रही है। मॉनसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से भले ही राहत दे दी हो, लेकिन बढ़ती महंगाई अब हर हिंदुस्तानी के पसीने छुड़ाने लगी है। सिर्फ 15 दिनों में ऐसा क्यों? 15 दिनों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं? वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि आपके इलाके में सब्जियों के हाल भी कमोवेश इसी तरीके से होंगे। बाढ़ बारिश से सब्जियों की सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बेंगलुरु से टमाटर आता है। फिलहाल दक्षिण के राज्यों में टमाटर की ज्यादा डिमांड होने से बेंगलुरु का टमाटर दिल्ली नजर नहीं आ रहा, जबकि हिमाचल में टमाटर की फसल खराब हो गई बारिश की वजह से, और इसके अलावा मॉनसून से पहले रिकॉर्ड गर्मी की वजह से भी सब्जियों को नुकसान पहुंचा। तेज लू, गर्म हवाओं के चलते खेतों में टमाटर और सब्जियां खराब होकर सूख गई। किसान भाइयों के खेतों से अचानक से सब्जियों की पैदावार कम हो गई। यह एक बड़ी वजह है। ऐसे में कम उत्पादन पर सब्जियों की मांग ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमत हिंदुस्तान में आसमान छू रही है और महंगाई आम आदमी की रसोई तक जा पहुंची। सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बावजूद हिंदुस्तान के सभी बाजारों में मिल रही महंगी सब्जियों का मुनाफा किसान भाइयों को भी नहीं मिल रहा है। यानी बेचने वाले किसान भी परेशान हैं और खाने वाले लोग तो पहले से महंगाई से परेशान हैं। यह हाल इस वक्त हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर शहर में, हर जिले में, हर कस्बे में, कमोवेश गांव तक में देखने को मिल रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, महंगाई पर अपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, लेकिन आज की तारीख में यह हर घर की हकीकत है। महंगाई की मार से हम और आप जैसे तमाम लोग परेशान हैं। सब्जियों की कीमतें आसमान पहुंची, आम आदमी जमीन पर है। सिर्फ सब्जी नहीं, आटा, दाल, चावल, तेल तो हर हिंदुस्तानियों का तेल निकाल रहा है और हर हिंदुस्तानी महंगाई के मुद्दे पर वोट देता है और सरकारें उसे हर बार महंगाई की चोट देती है। कभी सरकार कहती है कि हमारे पास महंगाई खत्म करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो कभी विपक्ष टमाटर और प्याज के मुद्दे पर सरकार को घेरता है, प्रदर्शन करता है। लेकिन यह सब इतिहास की पुरानी बातें हो गई हैं। एक वक्त था जब महंगाई के मुद्दे पर सरकारें गिर जाया करती थी,
लेकिन अब आम आदमी को छोड़कर कोई नहीं गिर रहा। न सरकार गिर रही, न बढ़ती महंगाई कमर तोड़ रही। महंगाई आम जनता के लिए परेशानी की सबब बनती जा रही है और हिंदुस्तानी की सैलरी बढ़ रही है। चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो, हर इंसान अपनी सैलरी को बढ़ाने को लेकर परेशान है और खासकर प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा लोग परेशान नजर आते हैं। जिन लोगों की सैलरियां बढ़ती हैं उनकी सैलरी कमोबेश 400 रुपए से 1000-1200 रुपए तक अमूमन बढ़ जाती है। सोचिए ये हाल है प्राइवेट सेक्टर का, तो जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो अपने घर में कैसे सब्जियां खाएंगे जिनकी सैलरी में महज छोटा सा इजाफा होता है? लेकिन खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में दाल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार में बैठे लोगों को महंगाई नजर नहीं आती। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बढ़ती महंगाई पर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री से जब महंगी दालों पर सवाल किया गया तो माननीय मंत्री ने कहा कि 100 रुपए से ज्यादा दाल के दाम नहीं है और ये कहकर साहब हंसने लगे। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी को सुनवाना चाहता हूं। कृषि मंत्री जी माननीय, सुनिए उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या कहना है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री साहब हैं। सुना आपने, मंत्री महोदय सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। मंत्री महोदय को नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में लोग अरहर दाल किस रेट में खरीद रहे हैं। उनके मुताबिक, माननीय मंत्री के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अरहर की दाल 100 रुपए किलो बिक रही है। शायद बिक भी रही होगी क्योंकि मंत्री जी कृषि मंत्री हैं, ज्यादा जानते हैं। यही नहीं, मंत्री जी दाल की कीमत बताते बताते जोर जोर से हंसने भी लगे और कोई बुरी बात भी नहीं, उनका मन है। लेकिन आम इंसान जो इस वक्त दाल या कोई दूसरे किचन का दूसरा सामान खरीदता है, उसके दाम रुला रहे हैं क्योंकि हर इंसान का किचन का बजट बिगड़ गया और पहले से काफी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। जरा सोचिए, जो दावा हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री जी कर रहे हैं, उनकी सच्चाई मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। और आप जहां जहां भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जानते हैं कि किस रेट में कौन सी दाल मिलती है। केंद्रीय उपभोक्ता विभाग बताता है कि 9 जुलाई 2023 को जो अरहर की दाल 148 रुपए किलो मिलती थी, वो एक साल में 20% और 30 रुपए महंगी होकर अब 178 रुपए प्रति किलो मिल रही है। सोचिए, जो उड़द की दाल पिछले साल 123 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वो 20 रुपए महंगी हो गई। अब उसकी कीमत 143 रुपए प्रति किलो है। ये सरकारी आंकड़ा है। और जो मूंग की दाल पिछले साल 113 रुपए किलो बिकती थी, वो अब 125 रुपए किलो बिक रही है। सोचिए, ये सरकारी आंकड़ों में भी किसी भी दाल की कीमत हिंदुस्तान में 100 रुपए तक नहीं। तो माननीय मंत्री जी किस हिसाब से 100 रुपए बता रहे हैं? और ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं जो मेरी टीम ने निकाल के आपके सामने रखे। हिंदुस्तान के बाजार में कहीं ज्यादा दाल के दाम है। कमर तोड़ महंगाई से आम जनता बेहाल है, लेकिन नेताओं को आटे दाल का नहीं पता है। और ये सच्चाई है। बात सिर्फ दालों सब्जियों की नहीं है, हर चीज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी क्या खाए क्या छोड़े, एक दो चीजों के दाम अगर बढ़े तो लोग खाना फिलहाल छोड़ सकते हैं, लेकिन यहां तो डीजल पेट्रोल से लेकर
चावल, आटा, दाल, सब्जी, दूध, हर किसी के दाम आसमान छू रहे हैं। हिंदुस्तानियों की आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से वो काम करते हैं, और इन सभी चीजों के दाम अगर पिछले 10 साल में देखें तो महंगाई का मीटर किस तरीके से बढ़ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए 10 साल पहले किस चीज का क्या दाम था, 10 साल बाद किस चीज का क्या रेट है, खासतौर से सब्जियों का, दालों का, वो बताना चाहता हूं। 2014 और 2024, 2014 में अरहर की दाल 75 रुपए किलो मिलती थी और यही अरहर की दाल अब 180 रुपए किलो मिल रही है। आटा 21 रुपए किलो मिलता था, अब 40 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। दूध की कीमतें 40 रुपए के आसपास थीं, अब दूध की कीमतें लगभग 70 रुपए के आसपास हो गई हैं। सरसों का तेल 100 रुपए किलो के आसपास था, अब यही सरसों का तेल 150 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। चावल 30 से 35-40 रुपए किलो होते थे, लेकिन चावल अब 80 रुपए, 70 रुपए से लेकर 100 रुपए उससे ऊपर जा रहे हैं। 2014 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपए होती थी, लेकिन एलपीजी सिलेंडर इस वक्त 900 रुपए के आसपास पहुंच गया है। सीएनजी की कीमत 38 रुपए होती थी और अब 80 रुपए। पीएनजी की कीमत 25 रुपए के आसपास होती थी, अब दुगनी हो गई है, 57 रुपए के आसपास हो गई है। पेट्रोल 71 रुपए के आसपास होता था, अब 94 रुपए के आसपास है। और डीजल की कीमत तो छोड़ दीजिए, डीजल 56 रुपए के आसपास मिलता था और अब डीजल की कीमत 90 रुपए और उससे ज्यादा भी अलग अलग राज्यों में है। 10 साल में इस तरीके से हिंदुस्तान में बेतहाशा चीजों के दाम बढ़े हैं और कुछ के दाम तो दुगने हो गए हैं, उससे ज्यादा हो गए हैं। 10 साल में आपकी आमदनी कितनी बड़ी है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए पूछना चाहता हूं। आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होता है साल दर साल, जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए। जिस हिसाब से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है उस हिसाब से ज्यादा कहीं महंगाई बढ़ रही है और इस वक्त हिंदुस्तान की जनता महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि हर किसी का बजट बिगड़ा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में सैलरियां बढ़ रही नहीं है, लोग परेशान हैं, खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते हर हिंदुस्तानी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि महंगाई की मार से हर कोई रोज सामना करता है, खासकर महिलाएं हमारे देश की। आधी आबादी सबसे ज्यादा जो घर का, किचन का ख्याल रखती है, वो सबसे ज्यादा परेशान रहती है, क्योंकि किचन का बजट सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। और इन महिलाओं को सबसे ज्यादा राज्य और केंद्र सरकार से उम्मीद रहती है कि कम से कम खाने पीने की चीजें महंगी ना हो। इसी उम्मीदों के साथ 23 जुलाई को मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में आम लोगों को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से लौटने के बाद बजट से पहले बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार का पहला बजट है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में मोदी सरकार आम लोगों को राहत देने पर फोकस जरूर करेगी। आमतौर पर नई सरकारों पर लोक लुभावने वादों का, उपायों का दबाव नहीं होता है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिछले 6 बजट भी आम आदमी के लिए लोक लुभावन नहीं रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले झटके और साल में हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री मध्यम वर्गियों के लिए फ्रेंडली बजट पेश कर सकती हैं और इस बजट से हिंदुस्तानियों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि इस
बजट से क्या उम्मीद हो सकती है? टैक्स में छूट का ऐलान हो सकता है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इस बजट में मोदी सरकार से टैक्स में और छूट की उम्मीद की जा सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में वृद्धि की उम्मीद है। भारत के सैलरी क्लास के लोग को इस बार से बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि टैक्स के मोर्चे पर लंबे वक्त से कोई राहत नहीं मिली। फिलहाल एक चीज पर सबकी नजर टिकी है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने का मांग। पीएम किसान की राशि बढ़ा सकती है। मोदी सरकार इस बार हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को बहुत ज्यादा उम्मीद है। पीएम किसान सम्मान निधि से राशि में सरकार इजाफा कर सकती है और आधी आबादी को फायदा मिल सकता है। इस बजट में मोदी सरकार महिलाओं को तोहफा दे सकती है। रसोई गैस से लेकर हेल्थ सेक्टर पर भी सब्सिडी दे सकती है। गांव देहातों पर सरकार का फोकस हो सकता है। मोदी सरकार का यह बजट गांव देहातों पर फोकस ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में आवास योजना, मनरेगा, सड़क निर्माण योजनाओं के लिए ज्यादा आवंटन कर सकती है पैसा। इसके अलावा रोजगार बढ़ाने पर भी मोदी सरकार जोर दे सकती है। लगातार विपक्ष रोजगार को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है, मोदी सरकार को घेर रही है। ऐसे में इस बजट में रोजगार बढ़ाने को लेकर भी सरकार पूरा फोकस युवाओं पर भी कर सकती है। अगर एक्सपर्ट की माने तो 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण कुछ बड़े ऐलान भी कर सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर, ऑटो, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़ा बजट जारी किया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए भी पिछले बजट की तुलना में ज्यादा बजट निकाला जा सकता है। और इस बजट में हिंदुस्तानियों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। 23 जुलाई में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 23 जुलाई को पता चल जाएगा कि किसकी उम्मीदें टूटी हैं और किसकी उम्मीदें पूरी होंगी। क्योंकि हर हिंदुस्तानी इस महंगाई से परेशान है, महंगाई से वो तंग आ चुका है और इसीलिए महंगाई को लेकर हर कोई परेशान है, हर कोई सख्ते में है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी महंगाई जरूर कम करे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।